हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सी एस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप लोग मुझे प्यार से हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2। सो इससे पिछले लेक्चर में हमने जो बात करी थी वो करी थी हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने कमांड बेस्ड इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ा था। सो कमांड बेस्ड इंटरफेस हमने देख लिया था कि किस तरीके से वो समवट हमारे CMD और कमांड प्रॉम्प्ट की तरह दिखता है, जिसमें आपको फाइल ओपन क्लोज क्रिएट डिलीट करने के लिए कमांड लिखनी पड़ती थी फ्रॉम द कीबोर्ड। एंड नॉट ओनली दैट, हमें कमांड्स को याद भी करना पड़ता था और जिन प्रोग्राम्स पे उन कमांड को एग्जीक्यूट करना है उन प्रोग्राम्स के नाम भी याद करने पड़ते थे, एंड दैट टू जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करे। ठीक है। फिर हमने देखा था कि कौन से हमारे इसमें प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज होते थे, दैट इज यूज टू बी कीबोर्ड, क्योंकि माउस से उस टाइम इंटरेक्शन नहीं हुआ करते थे। दिस टाइप ऑफ इंटरफेस यूज टू बी द लीस्ट इंटरेक्टिव एंड एट द सेम टाइम जो आपका सिंगल प्रोग्राम है आप उसे ही रन कर पाते थे, मल्टीपल प्रोग्राम्स रन नहीं कर पाते थे। एग्जाम्पल इसके थे MS DOS एंड यूनिक्स। फिर हमने देखा था आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस UI, जो आपका विंडोज़ हो गया या फिर मैक हो गया, वो इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस होते थे जिन्हें हम आइकन्स के फॉर्म में या फिर मेन्यू के फॉर्म में देखते थे। आइकन्स अब मैंने बताया था कि वो यूजुअली फाइल को स्टोर करते थे और प्रोग्राम्स को डिनोट करते थे। सेम अगर हम विंडोज़ को कहते तो विंडोज़ आपके प्रोग्राम्स जो रन हो रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करती थी। इनपुट डिवाइस में दोनों कीबोर्ड और माउस यूज़ कर लेते थे। एंड एग्जाम्पल जो थे इसके अगेन मैंने बताया तुम लोगों को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उबंटू, फेडोरा एंड मैकिन्टोश। सो आज जो हम देखेंगे आपके बचे हुए 3 इंटरफेस। सो let us start with our third interface, that is touch based interface. So हम देखते हैं आज हमारे थर्ड इंटरफेस, दैट इज योर टच बेस्ड टच बेस्ड इंटरफेस। तो टच बेस्ड इंटरफेस जो है वो आपका बहुत ही कॉमन इंटरफेस है आज की डेट में। एंड इसे तुम अपनी डे टू डे लाइफ में आसपास देखते ही होगे। ऑब्वियसली आपके स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स ही हो गए एंड आपके टैबलेट्स हो गए, ये सब जो है आपके वो टच बेस्ड इंटरफेस पे बने हुए हैं। एंड इसके इनके साथ इन डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको नथिंग बस अपने टच इनपुट्स देने होते हैं। एज इन कि ये जो इनपुट्स लेते हैं वो टच के फॉर्म में लेते हैं। नाउ एग्जैक्टली हाउ डज इट वर्क? सो इसका ये होता है कि आपकी जो सिस्टम होता है ना, उस पर आपको टच स्क्रीन दे रखी होती है। देन इस टच स्क्रीन पे जब भी यूज़र, क्या नाम है, कोई भी इनपुट देता है, कोई भी इनपुट देता है तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो उसे एज अ कमांड इंटरप्रेट करता है। एज इन मतलब सिंपल है कि तुमने स्क्रीन पे टच किया, सो जो भी टास्क तुम परफॉर्म करना चाहते हो, लाइक कि अगर आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो या फिर स्क्रॉल करना चाहते हो उस पर, या किसी को नंबर डायल करना चाहते हो, है ना, सो यू जस्ट गो एंड यू जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर आइकन एंड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो एज अ कमांड ले लेता है कि हाँ इसने टच किया तो इसका मतलब इसे ओपन करना चाहता है। बैक का बटन दबा दिया तो पिछली स्क्रीन पे जाता है, होम स्क्रीन इस वाले चीज़ पर टच कर दिया तो शायद से होम स्क्रीन पे जाना चाहता है ना। सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। एंड इसमें अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो इट इज़ नथिंग एल्स बट कोई इसके साथ एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं लगता। आपकी जो टच स्क्रीन होती है हम उसी को ही इनपुट सोर्स मान लेते हैं। एंड इसके एग्जांपल्स एज इन इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्टिकुलर एग्जांपल्स हो गए आपके एंड्रॉयड एंड आपका iOS। ठीक है। इवन नाउअडेज आप विंडो विंडोज़ लैपटॉप्स में भी हो गए या फिर मैक बुक हो गए, उन पे भी ये सब चीज़ें
देख सकते हो, जहाँ पे वो लोग अब टच बेस्ड इंटरफेस को सपोर्ट करने लगे हैं। नॉट फ्रॉम नाउ डेज, अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया। सो नाउ कम्स योर फोर्थ interface, that is voice based interface. Now this is one of the coolest and काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरफेस है। ठीक है, तुम लोगों ने गूगल असिस्टेंट हो गया, या फिर एलेक्सा हो गई, सिरी हो गई, हो गया, एंड कॉर्टना जो बेसिकली विंडोज़ का है। इन सब के बारे में ऑब्वियसली बात तो सुना ही होगा। मैंने ये सारे के सारे आपके वॉइस बेस्ड असिस्टेंट है। सो जो कि आपके वॉइस बेस्ड, यानी कि आपके वॉइस को एज इनपुट लेते हैं। तो बेसिकली इनका कुछ नहीं होता, इनका सिंपल सा काम ये होता है कि इन्होंने ये जो भी कमांड्स है ना आपके, उनको फिक्स करके रखा होता है। कि आपने जस्ट सपोज कि बोला दैट ओके गूगल प्ले दिस सॉन्ग, तो प्ले को एज अ कमांड लेगा और जो भी सॉन्ग होगा उसको प्ले कर देगा। ओके गूगल कॉल एक्स वाई जेड पर्सन, तो वो कॉल कर देता है उस एप्लीकेशन को ओपन करके। सिमिलरली सीरी को हो गया, हे सीरी डू दिस, हे एलेक्सा स्विच ऑन द फैन और समथिंग। सो ये सारे जो आपके कमांड्स होते हैं वो एज अ वॉइस लेते हैं और उसी के बेसिस पे आपको आउटपुट देते हैं। सो इनपुट जो भी हो गया, इनपुट एज वॉइस कमांड एंड गिव्स आउटपुट। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज, आफ्टर ऑल हमें वॉइस बेस्ड इंटरफेस की ज़रूरत क्या पड़ी? सो एक सबसे बड़ा रीज़न ये हो गया आपका कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आफ्टर ऑल हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, तो हम लोग को आई मीन जितनी भी कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि वो हम लोगों को एक हैसल फ्री और कम इनपुट डिवाइसेस और तामझाम के साथ रिसोर्स प्रोवाइड करे, या ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करे जिससे कि हम लोगों का काम आसान हो जाए, है ना? सो एक तो ये इनका काफ़ी बड़ा रीज़न है। द सेकेंड रीज़न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट जो कंप्यूटर का एक्सेस है ना, कंप्यूटर एक्सेस, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक ही ना रहे। यानी कि जो हम लोग हैं, सिर्फ इन तक ही ना रहे, और भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उन तक भी पहुंचे। नाउ फ्रॉम इफ आई सी द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सो आई मीन दैट जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं वो भी इन डिवाइसेस का, इन सिस्टम्स का अपने हिसाब से यूज़ कर सकें। यानी कि जिस एफिशिएंसी से हम लोग कर रहे हैं, सेम एफिशिएंसी से ये लोग भी यूज़ करें। बट अगेन द प्रॉब्लम अराइज कि जिस तरीके से हम लोग इस सिस्टम को यूज़ करते हैं, इनके लिए उस सिस्टम को उस तरीके से यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन लोगों ने इन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का, यू कैन से, कंस्ट्रक्शन किया या उसे बनाया सो दैट कि हमारे जो ये स्पेशली एबल्ड ग्रुप हैं वो भी वॉइस की हेल्प से हो गया। एंड इवन कुछ ब्रेल सिस्टम्स भी आ गए हैं आज तो, जो ब्रेल को सपोर्ट करते हैं, बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वॉइस इंटरफेस, तो वो वॉइस इंटरफेस का यूज़ करके कमांड्स दे सकते हैं एंड डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न। एंड इसकी वजह से उनका जो इंट्रैक्शन है, वो इंट्रैक्शन टाइम हो गया, और जो बीच में एक गैप आता था वो इस इंटरफेस की वजह से रिजॉल्व हो गया है। So now coming to the fifth and the last part, last interface, that is your gesture based interface. And again, sorry for the handwriting errors. handwriting पे मत जाना। अच्छा, एक और बात, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बिकॉज अच्छी चीज़ें शेयर ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों के साथ। और क्या शेयर नहीं करना चाहिए वो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ, जेस्चर बेस्ड इंटरफेस जो है वो अभी एक तरीके से कह सकते हो कि डेवलपिंग फेज में है।
इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन तुम लोग अभी नहीं देखोगे, ठीक है, बिकॉज स्टिल डेवलपिंग एंड स्टिल इसके जो एप्लीकेशन है अभी उनके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है, बट स्टिल देर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस विच आर स्टिल गोइंग ऑन इन द मार्केट. सो एक तो आप लोगों ने देखा होगा अपने डिवाइसेस में आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए थ्री फिंगर्स का यूज़ करते हो, है ना. थ्री फिंगर्स अगर आपने स्क्रीन पे स्क्रॉल करी तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, लाइक इन एंड्रॉयड तो ऐसा ही होता है. सेकंड आपने देखा होगा कि शेक किया अगर आपने अपने फ़ोन को, सो आपकी फ्लैश लाइट जो होती है वो ऑन हो जाती है, ऑन एंड ऑफ भी हो जाती है, ठीक है. एंड काफ़ी स्मार्टफोन्स में आपको आपकी सेटिंग्स में, सो देयर यू कैन फाइंड आउट दैट देयर आर सम जेस्चर्स जो प्री इंस्टॉल्ड हैं आपके डिवाइस के अंदर. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी लाइक अ लेटर ई और अ लाइन समथिंग, और इट कैन बी अ लेटर डब्ल्यू टाइप, कुछ भी हो सकता है. एंड इसके अगेंस्ट जो स्लॉट्स होते हैं ना वो खाली होते हैं. सो बेसिकली कुछ नहीं होता कि अगर आपने आपकी स्क्रीन ऑफ पड़ी हुई है एंड अगर आपने ई जेस्चर अपनी स्क्रीन के ऊपर बनाया एंड यू हैव लोकेटेड दिस वर्ड, मान लो आपका कैमरा, तो जैसे ही स्क्रीन के ऊपर आप ई बनाओगे ना तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा. डब्ल्यू बनाओगे तो आपका व्हाट्सएप ओपन हो गया. मतलब ये सब चीज़ें आपने एलोकेट कर रखी हैं सो दैट कि जैसे ही आपने उसके ऊपर कुछ जेस्चर किया, ठीक है, वो अपने आप ओपन हो जाएगा. नॉट ओनली दिस, बट आजकल लैपटॉप्स में भी ये सब आ गया है दैट जब स्लाइड्स वगैरह चेंज करनी होती हैं, टू चेंज स्लाइड्स, ठीक है, सो पीपल डू दैट जेस्चर कि आपने उसे टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट अपना हैंड हिलाया या पाम हिलाया, सो वो स्लाइड्स अकॉर्डिंगली लेफ्ट और राइट मूव हो जाती हैं या नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाती हैं, कह सकते हो. सो बेसिकली these kind of functionalities are right now available in gesture based interface. बट हाँ, ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है. सो इट इज़ सेड दैट दिस टेक्नोलॉजी हैज़ पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज योर गेमिंग एंड मेडिकल सेक्टर. सो ठीक है, आपको काफ़ी सारे एस्पेक्ट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के. सो ओके गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना. इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड इस वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को जो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसकी पीडीएफ दे दूंगा. सो वो वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो. एंड एक चीज़ बतानी थी तुम लोगों को. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी तुम्हें बताना था वो सारा बता चुका हूँ मैं, ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सी मेन कंटेंट जो आपके एक्चुअल क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है, वो पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ. अब जो तुम्हें बता रहा हूँ वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए उससे रिलेटेड बताया है, तो प्लीज़ स्किप मत करना. दिस इज़ फॉर योर लर्निंग कि जितना इन सारे लेक्चर्स को साथ के साथ कवर करोगे तुम्हें दोबारा बार बार जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहीं से रिवीजन हो जाएगी, यहीं पे तुम नई चीज़ें सीख जाओगे. ओके, सो एक क्वेश्चन पे सी तुम लोगों को 3 से 4 लेक्चर्स वीडियोस मिल चुकी हैं. सो दैट इज़ द ओनली रीज़न ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है. सो प्लीज़ इन वीडियोस को स्किप मत करना, सब देखना. द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, ठीक है. सो कल से तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू गाइस.